आप अभी विधायक हैं, तो आपके ऊपर जो पूर्व में विधायक बलदेव शर्मा जी हैं वो बार बार आरोप लगाते हैं, कहीं सभाओं में भी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि लखनपाल जी बताएं कि उन्होंने किया गया है पिछले सालों में। तो ये जो सर सवाल आता है, बेसिकली ये सवाल लोगों के दिमाग में एक डाउट भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता लगना चाहिए कि आप क्या कहते हैं इस सवाल को लेकर। मैं एक इस मंच के माध्यम से आपसे देखिए, जो पूर्व विधायक हैं बलदेव शर्मा जी मेरे मित्र हैं जी, लेकिन वो बड़बोलापन है उनके अंदर जी, वो हर बात का श्रेय खुद को लेना चाहते हैं जी। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी मेरे में ये कमी भी हो सकती है कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, दूसरे ने क्या किया जी। यदि दूसरे ने किया वो भी जनता के लिए किया, मैं अगर कर रहा हूँ मैं भी जनता के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने ये बात पूछी है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले, अभी तो सरकार हमारी नहीं है जी, पिछले 5 वर्ष में सरकार में था और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने मुझे CPS का पद दिया था जी। और मैंने उस समय अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत से काम कराए, करोड़ों के प्रोजेक्ट जो हैं वो मैंने स्वीकृत करवाए, जिन पे आज भी काम चला हुआ है जी। आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा बड़सर हॉस्पिटल है जी, इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया जी, और 30 बिस्तरों से 50 बिस्तर का करवाया जी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शौचालय बनाया, हालांकि छोटा सा काम है जी, बोलने के लिए तो छोटा सा काम है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत बड़ा काम है, खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें, माताएं हैं जी, और उनके लिए एक बहुत बड़ा काम है जी। ये हुआ, यहाँ शौचालय बना, आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। दूसरे, अब बिजड़ी के अंदर आप चलिए ढटवाड़ क्षेत्र में, वहाँ पे हमने जो सब तहसील थी उसको तहसील का दर्जा दिया जी, और उसके बाद वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया बल बिहाल के अंदर बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है जी। उसके बाद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो अभी नई इमारत बन के तैयार हुई है जी, उसके लिए बजट का प्रावधान करवाया। उसके बाद हमने जो PSC था बिजड़ी के अंदर उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करवाया जी, वहाँ से लोगों को उसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी सरकार का उदासीन रवैया चला हुआ है, बिल्डिंग नहीं उनसे बन पा रही है, स्टाफ नहीं उनसे मुहैया हो रहा है, तो ये हालात तो सरकार के हैं जी। दूसरे, फिर लगभग आप देखिए जो पपलोल के पास एक ब्रिज बना है समताना को जो जोड़ता है, वो कोई 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज बना, तो उसके लिए तो विधायक बलदेव शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं वो बोलते हैं कि इसकी तो DPR ही मैंने बनाई जी। DPR ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, मैंने जब मैं विधायक बना मैंने आकर उसको निकलवाया, उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया और उसमें बजट का प्रावधान किया, आज वो बन गई जनता के लिए जी। आज जनता वहाँ से जा रही है, बरसात में रोड बंद नहीं होता है जी, और उस रोड की अपग्रेडिंग भी करवाई। उसके बाद आप इधर चले जाइए 12 महीने के परों से लेकर जरल, सकड़ी, बड़ा गाँव, ठाव, यहाँ पे और समेला की तरफ को जो है 2-6 करोड़ की सड़कें बनाई जी, उसमें 4 पुल बने, साथ में भेबड़, सेहली, कड़साई, यहाँ पर 2 ब्रिज बने 6 करोड़ की लागत से ये बनी जी। उसके बाद फिर यहाँ सिरयाली खड्ड पे 6 करोड़ की लागत से ब्रिज बना, तो ये तो PWD के काम थे। फिर एक इंटरलॉकिंग का काम चलाया हमने पेवर ब्लॉक्स का, उसके लिए 10 करोड़ की जो है महत्वाकांक्षी योजना हमने अपने बड़सर विधानसभा के नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत करवाई जी। आज भी उसका काम चला हुआ है। जितने भी ये पेवर ब्लॉक सड़कों में लग रहे हैं वो सारे के सारे उस 10 करोड़ की उसमें से लग रहे हैं, अभी भी उसमें 1.5-2 करोड़ रुपया बचा हुआ है और उसका काम जो ठेकेदार को आवंटित है वो कर रहा है उसको काम को, और मैंने कहा है विभाग को इसको जल्दी जल्दी करवाइए। अभी इसी वर्ष की जो विधायक प्राथमिकता की जो हमारी स्कीम है उसमें मैंने एक और स्कीम डाली है, जो अदर जो हमारे रेस्ट ऑफ द रोड्स हैं विधानसभा क्षेत्र में उनके अंदर पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग लगवाएंगे और बहुत सी सड़कों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक किया हमने, फिर वो क्रैश बैरियर्स लगवाए जी, काफ़ी इस तरह के काम किए, रेन शेल्टर बनवाए, कोई 10-12 रेन शेल्टर बनवाए। आप देवड़ सिद्ध में चले जाइए, वहाँ पर लंगर भवन का जो है इतना बहुमंजिली इमारत बनवाई जी, उसके लिए वीरभद्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था जी, 9-10 करोड़ की वो बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ पे श्रद्धालुओं को और उसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो देवड़ सिद्ध के अंदर जो एक अव्यवस्था चली हुई थी, लूट मार मची हुई थी जिसको, उसको मैंने बंद किया और वहाँ पे एक ऑनलाइन सिस्टम लाए, कंप्यूटराइजेशन को लाए और काफ़ी उसमें जो कमियां चली हुई थी जैसे जैसे मेरी जानकारी में आती रही हमने तो, क्योंकि हम तो बाबा जी के ऊपर आशीर्वाद जी आस्था रखते हैं जी, और इतने श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं
उनके लिए जो किया जाना था हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर भी हमें विकास के काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन हमने फिर भी बहुत वहाँ पे काम किया और अभी बहुत काम करने को है वहाँ पे जी। अभी भी मैंने जो हमारे उपायुक्त हैं डीसी महोदय, उनसे मैंने कहा था कि आप उस मंदिर के निर्माण के लिए, उसको जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना बनाएं, ताकि वहाँ पर इतने जो हजारों लाखों श्रद्धालु जो आते हैं उनको अच्छे से बैठने के लिए, अच्छे से भजन कीर्तन करने के लिए ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो और टूरिज्म वे से जो उसको डेवलप किया जाए, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को और रोजगार मिले। रोपवे की बात थी, वो हमने करी, लेकिन सरकार उसके लिए भी उदासीन रवैया अपना के रखती है। तो ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की। फिर आप आ जाइए आईपीएच विभाग में। आईपीएच विभाग में लगभग जितनी भी हमारी पुरानी स्कीमें थी वो आज सारी अपग्रेड हो रही हैं जी। आप चाहे ये बड़चर हरसौर वाली जो स्कीम थी, पूरी लाइनें जो थी वो डिस्टर्ब हुई हुई थी, उसके लिए कोई 233 करोड़ रुपए की स्कीम हमने बनाई जी। तेज को नहानी वाली हमने 125 करोड़ की 1 करोड़ 25 लाख की स्कीम वो बनाई जी। ये दांदड़ू जो 99 विलेज की स्कीम है, ख्वाजावाड़ी स्कीम है, मतलब कि कम से कम कोई 20-25 करोड़ तो हमने आईपीएच से ही स्वीकृत करवाया नाबार्ड के माध्यम से जी। जो आज स्कीमें चली हुई हैं, जिससे कुछ पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हुई है। और लगभग कोई 12 बोरवेल लगवाए जो जिनसे इनको स्कीमों को एनर्जाइज करने के लिए, और जिससे अभी थोड़ा, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ा जी। अभी ब्यास की स्कीम की ये बात करते हैं कि इसको प्रेम कुमार धूमल जी ने उस समय शिलान्यास किया था, मानते हैं, लेकिन उसमें बजट था कहाँ, बजट ही नहीं था। फिर उसमें जो 25-26 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया, तो अभी उस ब्यास की स्कीम जो है वो हमारे क्षेत्र में पहुंच गई है पंजारड़ तक। उसमें थोड़ा सा काम रहा है, टैंक टूंक बन रहे हैं और लाइनों को जोड़ रहे हैं। तो जो हमारी 8-10 पंचायतें हैं, मक्कड़ है, सोहारी है, और ये कुल्हेड़ा है, कठियाणा है, और साथ में जो साथ लगती पंचायतें हैं, इनका जो है वहाँ पानी की समस्या तकरीबन ठीक हो जाएगी गर्मियों तक, ऐसा लगता है। लेकिन उसमें भी काफ़ी कमी आई। फॉरेस्ट विभाग ने उसमें बड़ा भारी अड़चनें डाल रखी जी। 4-5 साल तो फॉरेस्ट विभाग में ही पेंडिंग रहा केस, तो वहाँ से उसकी क्लियरेंस करवाई, तो अब वो स्कीम लोगों को मिल जाएगी, उसका लाभ होगा। और उसके बाद भोटा के अंदर आ जाइए आप। भोटा में 10 करोड़ की लागत से हमने सीवरेज व्यवस्था दी जी। छोटी सी वो है हमारी वो नगर पंचायत, वहाँ पर 10 करोड़ की लागत से आईपीएच विभाग की सीवरेज की व्यवस्था वहाँ पे दिलाई। फिर 6 करोड़ की लागत से वहाँ पे पार्किंग के लिए पैसा दिलवाया जी। और भी जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें और जो विधायक निधि से मैंने काफ़ी पैसा वहाँ दिया, तो वहाँ पर कोई 20-25 करोड़ रुपया, 25-26 करोड़ रुपया जो है नगर पंचायत में खर्च हुआ। और दूसरे जहाँ तक पूर्व हमारे माननीय मित्र हैं बलदेव शर्मा जी, वो तो जो मर्जी बोलते रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने का कोई अंत तो है नहीं है। मैं उनकी बात को वैसे भी अदरवाइज लेता हूँ, मैं कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता उनकी बात को, वो जो मर्जी बोले। कई कुछ बोला उन्होंने मेरे बारे में, नहीं उनका सर ये भी कहना है कि मैं इस मामले में जो ये बात चलती है कि डेवलपमेंट की क्या बात आती है, मैं इसके लिए विधायक जी से मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक मंच पर बैठकर उनसे बात करना चाहता हूँ, बात कर सकता हूँ कि आपने क्या किया। ऐसे में क्या कॉन्फिडेंस है उनके पीछे, क्या वजह है? वो कर ले जो भी बात करनी उन्होंने, तथ्यों के साथ आए। हाँ बिल्कुल, तथ्यों के साथ आए और बात करें, और वो ये बताएंगे जो अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, कौन से यहाँ ऑफिस वो लेके आए जी। बड़सर डिवीजन में जितने भी ऑफिस यहाँ बने हैं, 1-2 को छोड़ के, कहीं छोटे मोटे ले भी आए होंगे तो मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे आईपीएच डिवीजन देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी डिवीजन देख लीजिए, तहसील ऑफिस देख लीजिए, एसडीएम ऑफिस देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी ने लाए हुए हैं जी। कुछ मैंने उनको अपग्रेड कराया, मुझसे पहले मंजीत डोगरा जी विधायक थे तो उन्होंने करा। अगर इन्होंने कुछ कर भी दिया होगा तो उसमें इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है। हाँ, वो बताएं तथ्यों के साथ कि मैंने ये काम किए, उनमें जो मैंने किए मैं बता दूंगा उनको कि मैंने क्या काम किया। ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल आरटीआई का जमाना है जी। आरटीआई का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज्यादा जिला हमीरपुर में पढ़े लिखे लोग हैं जी। और अगर उनको हम समझाने की कोशिश करें तो मैं तो समझता हूँ हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों को सब पता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया जी। और किसके समय में कौन से काम हुए। देखिए, डेवलपमेंट जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है जी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही बात, उन्होंने भी काम किए होंगे 10 साल में, उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनका जी। लेकिन उनके मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे
कि लखनपाल ने क्या किया। लखनपाल तो उनके लिए वैसी किरकिरी है क्योंकि 2 बार हार गए। हालांकि आपके मित्र हैं तो चलो हम इस बात को तो ऐसे समझ लेते हैं, बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। जी जी। अब उनको थोड़ा सा लगता है कि मैंने उनको हरा दिया है तो वो मुझे दुश्मन की तरह लेते हैं। हालांकि मेरे मन में कोई ऐसा बैर विरोध नहीं है जी। हम लोग एक सबसे पहले सामाजिक प्राणी हैं, बिल्कुल सही बात है, और एक इंसान है, और हमें इंसान बन के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। हमने तो जीवन में कभी सोचा नहीं था रमेश जी कि मैं बड़सर में विधायक बनूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक भाग्य की बातें होती हैं, और जहाँ का इंसान का अंजल की बात होती है वहाँ उसको सेवा करनी पड़ती है। तो आज सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ बड़सर की जनता का कि उन्होंने मुझे 2 बार विधायक बनाया। तो इससे ज़्यादा मुझे